हाय एवरीवन, मैं फिर से आ गया हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑफ योर कमेंट्स एंड आपने मेरा वीडियो लाइक्स किया, उसके लिए धन्यवाद। मेरा जो आज का टॉपिक है मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डी फार्म एंड बी फार्म। देखिए, डी फार्म और बी फार्म ये कोई जैसे सबसे पहला जो इसमें डाउट है वो ये है कि दोनों में कुछ अलग लाइसेंस मिलता है। जो पहले वाले में लाइसेंस मिलता है डिप्लोमा इन फार्मेसी में, जो दूसरे वाले में मिलता है बी फार्मेसी में, क्या अलग अलग होता है? सो मैं आपको बता दूं कि नहीं। आप डी फार्म कीजिए, बी फार्म कीजिए, एम फार्म कीजिए, आपका जो लाइसेंस होता है, जो सर्टिफिकेट होता है, वो तो एक ही होता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर, मास्टर्स कुछ भी करने पे आपको मिलता क्या है? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस। यू आर बिकम इंडियन फार्मासिस्ट, दैट्स ऑल। और हाँ, बी फार्म में एक्स्ट्रा क्या मिलेगा डिप्लोमा में जो नहीं मिलता, वो है आपको ग्रेजुएशन का डिग्री। आप जब बी फार्म कर रहे हो यानी कि बैचलर इन फार्मेसी, तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री ऐड होता है। पर जो लाइसेंस होता है, जो लाइसेंस की बात कहें तो डिप्लोमा और बैचलर के दोनों सिमिलर ही होते हैं। अगर कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या डिप्लोमा करने के बाद मैं सिर्फ मेडिकल स्टोर खोल सकता हूँ, क्या मैं होलसेलिंग, क्या मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नहीं जा सकता? तो ये गलत है। आप डिप्लोमा करके भी मेडिकल स्टोर के साथ साथ आप होलसेल भी खोल सकते हो, आप ऑनलाइन फार्मेसी में भी जा सकते हो, इवन आप जा सकते हो मैन्युफैक्चरिंग में भी, ठीक है। बट बी फार्म में जो चीज़ कर सकते हैं वो क्या, मैन्युफैक्चरिंग में एक डिफरेंट आता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में बी फार्म को ग्रोथ थोड़ी सी फास्ट मिलती है और डिप्लोमा फार्मेसी वाले को ग्रोथ थोड़ी स्लो मिलती है। पर इसके मैन्युफैक्चरिंग को अगर छोड़ दें तो इसके अलावा सारी चीज़ों में डिप्लोमा एंड बैचलर ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स है मात्र, जो आसानी से 55% वाला, 55% वाला भी पास कर सकता है। पर जो बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है उसे पास करना इतना भी आसान नहीं है, डिफिकल्ट थोड़ा सा होता है, जिसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ना होता है 4 साल तक। उसके बाद जाके आपको वही लाइसेंस मिलता है जो आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी में मिला है। और जो डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है उसकी फीस जो होती है वो भी मात्र 1,20,000 या 1,30,000 में आपके दोनों साल कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग एवरीथिंग मैं बात कर रहा हूँ। और बी फार्म का जो वही फीस है वो करीब 3.5 लाख से शुरू होकर 4.5 लाख तक होती है फीस पूरे 4 साल की। तो एक बजट का भी बहुत बड़ा इशू होता है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी छोटा सा 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको 2 साल कंप्लीट करने के बाद लाइसेंस मिल जाता है, जो वही लाइसेंस मिलता है जो आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी में मिला है, और आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। पर वही जो बैचलर वाला होता है उसी लाइसेंस को पाने के लिए वो 4 साल पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, उसके पैसे भी ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट होते हैं क्योंकि फीस उसकी ज़्यादा होती है, और फिर उसके बाद जाके उसे वही लाइसेंस मिलता है जो आपको डिप्लोमा में 2 साल के बाद ही मिल गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बी फार्मेसी कोर्स अच्छा नहीं है, बी फार्मेसी कोर्स इज ऑलवेज बेटर एज कम्पेयर टू डिप्लोमा। बट आपको अपना परसेंटेज, अपना टाइम, अपनी अर्निंग, उसका बजट, सब कुछ देखना होता है। अगर उन सब से कंपेयर करेंगे तो डिप्लोमा इज़ गुड, बिकॉज डिप्लोमा कम समय में, कम पैसे में आपका फ्यूचर सेट कर देता है, आपको करियर सेट कर देता है। और आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी की और बैचलर इन फार्मेसी की दोनों सिमिलर ही होती है। दोनों की स्टार्टिंग सैलरी आपकी 15 to 20,000 पर मंथ की होती है। आपको शुरुआत वहीं से करनी है। और जो फार्मेसी इंडस्ट्री है वो टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड इंडस्ट्री है, जहाँ पे जिसके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है बट ऑब्वियसली उसे उतना ज़्यादा पैकेज मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरे पास इंटरव्यू के लिए मेडिकल स्टोर में इंटरव्यू के लिए कोई आया है जो कि एक बी फार्म किया हुआ है, एक डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और बी फार्मेसी वाले के पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं आंख बंद करके डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले को ही चूज़ करूंगा, बिकॉज डिप्लोमा इन फार्मेसी वाला जो है वो जो 5 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है वो मुझे कुछ 2 पैसे, 2 इंपॉर्टेंट काम करके देगा, 2 पैसे कमा के देगा, तो मैं उसे सैलरी दे पाऊंगा। पर जो फ्रेशर होते हैं, बी फार्म हो या एम फार्म हो, बट मेरे कुछ काम के नहीं है, बिकॉज फार्मा इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो बट ऑब्वियसली आपकी सैलरी ज़्यादा है। सो इसलिए आई सजेस्ट कि जिसका भी परसेंटेज कम होता है लाइक 40 से 60 के बीच में, डोंट गो फॉर बी फार्मेसी, डू डिप्लोमा इन फार्मेसी, शॉर्ट कोर्स डिप्लोमा फार्मेसी, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से पास करने के बाद 2 साल के बाद 3 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है, जिसके बेस पे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, प्राइवेट जॉब्स भी हैं, आपके बिजनेस की भी अपॉर्चुनिटी है, जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलती है। अगर आपका परसेंटेज 60 के ऊपर है, 75 है, 80 है, सो यू गो फॉर बी फार्मेसी ऑल्सो। अगर आपका बजट भी अच्छा है तो आप बी फार्म के लिए जाइए और 4 साल में बी फार्म के कोर्स को कंप्लीट करके आप वही करियर और वही सेम ऑप्शन पा सकते हैं जो आपको डिप्लोमा में मिलने वाला था। पर जो डिप्लोमा का जो ग्रोथ होता है वो एज कम्पेयर टू बी फार्म थोड़ा स्लो होता है, बस इतना से अंतर होता है, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर होती है। पर अगर बिजनेस की बात करें तो वो डिप्लोमा वाला करे या बैचलर वाला करे, दोनों पे ही मतलब एक सिमिलर ही जैसे होते हैं, क्योंकि जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा वीडियो जो था वो रिलेटेड था डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी के कंपैरिजन को।
और अब हम मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में, जहां मैं आपको और अपने नॉलेज शेयर करूंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए। और इस तरीके से जो आपको वीडियोस मिल रहे हैं वो कंटिन्यूसली मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।